थैंक गॉड नैना वहाँ खुश है, और कम से कम अब तक हमें याद तो करती है। क्या बात कर रही है मालो, हमारी दोस्ती इतनी कच्ची थोड़ी है जो किसी के दूर जाने से टूट जाए। सच इस लेटर के आने के बाद मेरा भी शक दूर हो गया। पर पता है क्या, ये लेटर पहले हमें प्रीति को पढ़ाना चाहिए था। इतनी अपसेट हो गई थी ना जब उसे पता चला कि इतने बड़े हादसे के बाद भी नैना उससे मिलने नहीं आई। शीतल, वो तो तब की बात थी ना, अब तो प्रीति बहुत खुश है। शीतल, इमेजिन अगर नैना वापस आ जाएगी तो क्या वो प्रीति को पहचान पाएगी, या फिर मोहिनी का भूत देकर चिल्ला पड़ेगी? नहीं नहीं मालो, हम लोग लेटर में लिखेंगे और सब कुछ बता देंगे उसे। हाँ तो तू एक काम करना, तू उसे लेटर लिख और अपनी शादी पे बुला ले। वो यहाँ शादी भी अटेंड कर लेगी और अपनी नई प्रीति से मिल भी लेगी। बुलाएगी ना तू? नहीं मालो, अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। क्या डिसाइड नहीं हुआ है? यही कि मेरी शादी अभिषेक से होगी या नहीं। क्यों? तेरे पेरेंट्स राजी हैं, अभिषेक के पेरेंट्स राजी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है शीतल, मेरे पेरेंट्स सबकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आज देखो मेरी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तूने ऐसा क्या किया? मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन आज सारे प्रॉब्लम्स मेरे वजह से खड़े हो गए। पता है, मेरे पेरेंट्स कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन अभिषेक की फैमिली को ये बात अपनी शान और अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। लेकिन ये आइडिया अभिषेक का ही था ना? नहीं शीतल, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे किसी को हर्ट होना पड़े। पागल है रेनू, जब तेरी और अभिषेक की शादी के कोई भी खिलाफ नहीं है तो तुम लोग कहीं भी शादी करो, कोई हर्ट क्यों होगा? और एक बात कहूँ तुझसे रेनू, अभिषेक इज अ वेरी नाइस मैन, प्लीज उसे खोना मत। मैं नहीं जा रही उसके पास, उसको जरूरत होगी वो खुद आएगा यहाँ। तानिया, तुम भी ना कभी कभी जिद करती हो। हाँ, अरे उसका मूड ठीक नहीं था इसलिए नहीं ठीक से बात की उसने। इसका मतलब ऐसे नहीं कि तुम भी नाराज हो जाओ। नाराज मैं क्यों ना, समझता क्या है वो अपने आप को? हाँ, मतलब मैं उसकी बात मानती हूँ, इसका मतलब जो भी मन में आए वो बोल देगा। मेरी कोई अपनी डिग्निटी नहीं है क्या? ईगो नहीं है कोई? नहीं, फ्रेंडशिप में ईगो नहीं होता। हाँ, कम ऑन, रिलैक्स। व्हाट रबिश यार, एक तो वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से आत्माराम अभी तक नहीं आया। अब वो क्यों चाहिए तुम्हें? यार मेरा मोबाइल बिल जमा करने के लिए दिया था, आज लास्ट डेट है, पता नहीं कब तक जमा किया बिल। अरे बिल की छोड़ो, अभी वो खबर लाया हूं, सुनकर हैरान रह जाओगी। क्या? वो मोना है ना, मोना आज नफीसा मैडम के घर गई थी। तो उसमें मैं क्या करूं? क्या करूं? कुछ करो, बाद में ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। चिट्ठी लेकर उसके घर गई थी, तुम लोगों की पोल खोलने। क्या होगा तानिया? साथ में अगर सब कुछ पता चल गया तो तानिया ठीक है, पैसे चिट्ठी को वहां से गायब करो और मेरे पास ले आओ। जो 200? अच्छा ठीक है, ठीक है। अबे ये सब क्या हो रहा है? क्या? ये कोर्ट मैरिज और ये सब? हाँ भैया, अगर आप लोग मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मैं कोर्ट में जाकर शादी करूंगा। भाई तुम्हारी ये हिम्मत कि अपने बड़े भाई से बगावत करो? एक बार तुमसे कह दिया ना ये शादी नहीं हो सकती तो ये शादी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी भैया, लेकिन अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रेम से। तुम होते कौन हो डिसीजन लेने वाले? आज तक इस घर के सारे डिसीजन मैं ही लेते आ रहा हूं। अगर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया तो तुम्हारी हैसियत ही क्या होगी? एब्सोल्युटली राइट, मेरी कोई हैसियत नहीं। फिर भी अगर मैं शादी करूंगा तो मैं सिर्फ रेनू से शादी करूंगा। सिर्फ उठाकर बात कर रहा है तू? मेरी नहीं तो कम से कम इस खानदान की इज्जत का तो ख्याल कर। रेनू को आप लोगों ने ही मेरे लिए पसंद किया। हाँ, तो अब उससे भी अच्छी लड़की पसंद करेंगे तेरे लिए। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई मशीन हूं क्या? अब यहाँ चल, यहाँ नहीं, अब वहां चल, हाँ इधर उधर करते रहेंगे मेरे साथ। बस बस, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी काफी जिल्लतें उठा रखी हमने। एक लड़की की शादी की आ गई, बस अभी डेट चेंज कर दो, वेन्यू चेंज कर दो। हाँ, क्योंकि वो लोग
दिल की बात समझते हैं। क्या कहा तूने? हाँ भैया, आप जो रिश्तेदारों को अहमियत देने की बात करते हैं ना, ये सब नाटक है। आप तो उनके दिलों में झांक कर भी नहीं देखते। आप ये भी नहीं जानना चाहते कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन मैं दिल की बात समझता हूं और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रेनू से, और इस शादी से इनकार करने का हक भी उसे या मुझे है, और किसी को नहीं। आपको भी। पर हमारा रिश्ता अभिषेक के परिवार से इतना बिगड़ चुका है कि अब अरे रिश्ता बिगड़ गया है तो हम उसे बना भी तो सकते हैं ना। पापा, मॉम, आप लोग आजकल एक ही बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर से सारी खुशियां गायब हो गई हैं। नहीं रेनू, तो फिर ये लंबी सूरतें बनाकर क्यों रखी आप लोगों ने? बेटा बस हम यही सोच रहे थे कि अगर हम कोर्ट मैरिज के लिए हाँ भी करते हैं तो दो भाइयों के बीच दरार पड़ जाती है, और आखिर रहना तो तुझे उनके साथ ही है ना। लेकिन पापा, मैंने अब तक कुछ तय नहीं किया। लेकिन कब करोगी तुम? दिन में 10 बार उसके फोन आते हैं। करूंगी मॉम। तो बेटा जो भी करना सोच समझ कर करना। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है। नहीं बेटा, बच्चे माँ बाप को कभी दुख नहीं देते। हाँ, उन्हें नाखुश देख कर तकलीफ बहुत होती है। लेकिन पापा, मैं तो खुश हूँ। ये कह के एक बाप के दिल को तसल्ली नहीं है। तो किससे होगी पापा? तो जब मैं तुझे अपने घर में सुख से रहते हुए देखूंगा तब। हेलो। हेलो, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अरे अभिषेक बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रेनू है? हाँ है, एक मिनट। कौन? अभिषेक? लेकिन मॉम ने अभी उसे बात नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा करके उसका अपमान मत करो, बात करो। लेकिन पापा, बेटा बात तो करो, हम लोग फिर बात करेंगे। करो। हेलो। हाय रेनू, हाउ आर यू? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। क्यों? अरे ये तुम पूछ रही हो? देखो रेनू, आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू, पर तुमने कुछ तय किया है? अभिषेक, अभी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम। मैं तुम्हें बाद में फोन कर लूंगा। बाय। देखो बेटा, हमने तुम्हारे डिसीजंस में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है, अब भी नहीं करेंगे। लेकिन तुम जो भी करना सोच समझ के। हेलो हेलो हेलो, ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल है, इसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। यस, परफेक्ट। बहुत दिल से काम किया ना तूने। और दिस इज व्हाट आई कॉल प्रोफेशनल एटीट्यूड। पर मालो, हमारे पास फाइनेंस अभी भी नहीं है। 8 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम लोग? अरेंजमेंट हो जाएगा, डोंट वरी। पता नहीं कैसे होगा। हम बैंक से लोन ले लेंगे। मैंने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। बैंक में नई स्कीम्स आ रही है फॉर वर्किंग वुमेन। अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे ना तो हमें ये लोन मिल जाए। उसके लिए भी गारंटी की जरूरत होती है। Why do you always think negative? कभी तो पॉजिटिव सोचा कर, हम इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं यार। ओके यार। हेलो हेलो, कि ब्लैंक कॉल्स आने अभी तक बंद नहीं हुए? नहीं यार, मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन को डाइवर्ट कर देती हूँ। अभी पता चल जाएगा कहाँ से आ रहे हैं और कौन कर रहा है। तो दिवाकर के घर का नंबर है।
अरे तू ना इकडे बस हा, मेरे राजा बेटे के ध्यान रखने की तेरे को। अरे शीतल ये देख ना, मेरे राजा बेटे का बिस्तर सजा रही हूँ मैं। मेरा बेटा इधर सोएगा, मऊ मऊ गादीवर, हा? आणि हे उशी इकडे हो गया। बराबर ना शीतल? हाँ? मेरे राजा बाबा को पसंद आएगा ना ये? क्यों पसंद नहीं आएगा? उसकी आने की खबर सुन के आप इतनी खुश हैं, उसे पसंद क्यों नहीं आएगा? अच्छा माई, मुझे क्या करना है बताइए। नको नको, तू काय नको करा, मैं सब करेगी उसके लिए। हाँ अरे वाह, राजा बेटे का सारा काम आप करेंगे ताकि वो आपको ही आके प्यार करे, मुझे नहीं ना। मैं उसकी मौसी हूँ। अरे पूरी तुला कळत नाही। अभी देख, मैं ना कितने सपने देख के रखे थे उसके लिए। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, आज मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अरे तू कशाला रागवते रे? तू उसकी मौसी है ना? तेरे को मालूम, मौसी ना माँ से भी ज्यादा होती है। प्रिया, अरे प्रिया, अरे मेरा सोन्या आला रे, आले दे मेरा राजा बेटा। हल 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 आले आले राजा बेटा, ये देखो आजी ने क्या किया तुम्हारे लिए। माझा सोनू, आले ने राजा बेटा। ए माई, तेरा राजकुमार आ गया ना? हाँ। अरे मैं इसको बोला कि माई पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठी है तेरे लिए। ये इकडे बघ रे। हाँ? ये प्रिया, तेरे को मालूम, ये घर में ना बच्चे की आवाज सुनने के लिए मेरे कान बहुत तरसते थे। सच, तूने आज मेरा सपना पूरा किया। मैं बहुत खुश है रे पूरी। ए बघ, आज से ना तेरे को इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करने की। इसका सब काम मैं करेगी। इसको नहलाएगी, इसके साथ खेलेगी। आजी का बाबा माई की खुशी देखकर ना तेरी किस्मत पर गर्व होता है। सुबह से लगी पड़ी है, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। सारा काम अपने हाथ से किया, मुझे कुछ नहीं करने दिया। आज मुझे ऐसा लगता है कि तेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, तूने कोई गलती नहीं की। ऐसी माँ जैसी सास बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इनका हमेशा ध्यान रखना है। तुझसे जितना प्यार करती है ना, उनसे ज्यादा उनसे प्यार करना, उनकी इज्जत करना। दिवाकर, याद है मैंने तुम्हें ब्लैंक कॉल्स के बारे में बताया था? हाँ हाँ। मैंने वो कॉल ट्रेस कर लिया है। अच्छा, कहाँ का नंबर मिला? तुम्हारे घर का। क्या? मेरे घर का? लेकिन मेरे घर से तुम्हें कौन फोन कर सकता है? वहां तो मैं अकेला रहता हूँ, तुम जानती हो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल पर तुम्हारे घर का नंबर आया। हाउ इज इट पॉसिबल? बट वहां तो कोई होता ही नहीं है। क्या बात है दिवाकर? क्या 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 बात है? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो प्लीज मुझे अभी बता दो। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तुम कहना क्या चाहती हो मालविका? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, सब कुछ तुम्हारा ये नंबर कह रहा है। मालविका, फॉर गॉड सेक स्टॉप डाउटिंग मी नाउ। तो फिर तुम्हारे घर का नंबर मेरे मोबाइल पर कैसे आया? अरे मुझे क्या पता, गलती से आ गया होगा। गलती से? दिवाकर, मशीन गलती नहीं करती। मालविका, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? रोज मुझे तुम्हारे घर से ब्लैंक कॉल्स आते हैं और तुम कहते हो कि कोई बात नहीं है। मालविका, मेरा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? मैं नहीं मानती। मालविका, मैं मानता हूं पहली बार मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को बदला है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने मुझे चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारे सामने अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। वो चैलेंज मैंने स्वीकार किया, और इतना सब करने के बावजूद भी तुम मुझ पे शक कर रही हो। लोग, तुम्हारी ये सारी बातें सच हो सकती, लेकिन तुम इस सच को भी तो नहीं झुठला सकते हो ना दिवाकर? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर कोई बात है तो प्लीज प्लीज मुझे बता दो। ऐसी कोई बात नहीं मालविका, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं, दिस इज नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं खुद ही फाइंड आउट करूंगी। मालो, ले बेटा, ये बर्फी खा थोड़ी सी। खा ना बेटा। नहीं खानी? अच्छा, मैं खा दूं। वेरी गुड।
पता है तेरी शादी की मिठाइयां खा खा के मैं थक गया हूँ। मुझे डर है कि मुझे डायबिटीज ही ना हो जाए। वो तेरी माँ तो बाबरी हुई जा रही है, मालो के लिए ये गिफ्ट लाओ, मालो के लिए वो गिफ्ट लाओ, मालो के लिए ये लाओ, मालो के लिए वो लाओ। पूरा कमरा उसने गिफ्ट से भर दिया है। और वो तेरी फ्रेंड है ना रेनू, भी बहुत से गिफ्ट लाई है। अच्छा ये बता वो उनका क्या हुआ? उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? बेटा तू कह तो खाना साहब से मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सब कुछ रेनू पे डिपेंड करता है। ओह थैंक गॉड, कम से कम कुछ बोली तो सही। ये बता ये हुआ क्या है? बाबूजी मुझे लगता है फिर से कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बेटा? मैंने वो ब्लैंक कॉल्स ट्रेस किए, सारे कॉल्स दिवाकर के घर से आए हैं। दिवाकर के घर से ब्लैंक कॉल? मैंने उससे बात भी की, पर उसने तो साफ इनकार कर दिया। उसने ब्लैंक कॉल नहीं किए होंगे। तो फिर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? घर से ब्लैंक कॉल क्यों करेगा कोई? मुझे तो लगता है दिवाकर मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा? जी मैं नहीं जानती, लेकिन डेफिनेटली कोई गड़बड़ तो है। अब कहीं तुझे मुझ पर शक तो नहीं है? पर समहाउ मुझे दिवाकर पर विश्वास ही नहीं है। नहीं कहते बेटा। देखो तुम्हारे लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनसे झगड़ा किया, कितनी मेहनत से कितनी ईमानदारी से वो अपना काम कर रहा है, अपनी बहन का भी ख्याल करता है। हाँ अंबिका। हाँ बेटा, भले ही वो दोनों बहन भाई साथ साथ नहीं रहते, लेकिन वो अपनी बहन की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसकी बहन उसके पास आती रहती है और वो अपनी बहन को मिलने जाता है। सिर्फ बाबूजी, ये अंबिका ही मुझे फोन करती है। वो फोन क्यों करेगी? क्योंकि मुझे हमेशा एक लड़की का फोन आता है। I'm sure वो अंबिका है। क्या मतलब? है बाबूजी है, कुछ जानती है वो, दिवाकर के बारे में कुछ जानती है, मुझे बताना चाहती है वो जानती है। अपना चेहरा बदलकर तुझे क्या लगता है तू मेरे घर को बदल देगी? मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी? बेवकूफ, नाटक करती है। मेरे बेटे पर जादू करने लगे हैं। तू जानती नहीं मुझे, मैं किस मिट्टी की बनी हूं। आज तक तुमने मेरा केवल एक रूप देखा है। तुझे मालूम नहीं मैं किस हद तक जा सकती हूं। अगर तुम मेरे जान के पीछे पड़े हो